हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का है, जहाँ पे आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। जो पेपर का नाम है आपके सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी कह दीजिए, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स और पैरासाइटोलॉजी इसमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सेल बायोलॉजी, जिसको साइटोलॉजी कहते हैं। वहाँ पे हमको सेल की टॉपिक समझनी है और बहुत सी चीज़ें हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा आज से हमने क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री में स्टार्ट किया जरूर है, लेकिन इसके पहले बहुत सी चीज़ें आप सिलेबस की टॉपिक उठा के देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। वो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके, टेलीग्राम का नाम है एजू बूस्टर्स, वहाँ जाइए, 149 में आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल क्या है? सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली जाती है, ये हम जानते हैं। अगर हम बात करें कि सेल बनता कैसे है, तो सेल जो बनता है बेटा, ये हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, लेकिन हमको वहाँ पे पढ़ने हैं ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल पढ़ने के लिए हमको सेल की जानकारी जरूरी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ये, और इसकी डिस्कवरी की बात करें, चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ऐसे ही समझा देते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो इसको किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था? 1665 में। कब दिया था रॉबर्ट हुक ने? 1665 में, जो डेड सेल में दिया था। इन्होंने जो बताया था वो क्या था? डेड सेल था। क्या वो था? कॉर्क था। कॉर्क यानी लकड़ी के टुकड़े में। चलिए, वो किसका था? ओक का था। अब इसके बाद अगर हम बात करें लिविंग सेल की, जो लिविंग सेल की बात हुई वो किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूएनहाक। एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूएनहाक ने लिविंग सेल की बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है जो आपको हम नोट करा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कब 1838 में प्लांट सेल की स्टडी की, बताया प्लांट सेल के बारे में। लेकिन इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में कहा जाता है, लेकिन अभी आप बात करिए सिर्फ प्लांट सेल के बारे में। ये कौन थे? ये स्लीडेन थे। ये स्लीडेन थे जिन्होंने क्या किया? प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया था। इसके बाद थे 1839 में थियोडर स्वान, SCHWANN या थियोडर स्वान। कब इन्होंने? 1839 में। इन्होंने कौन से एनिमल सेल के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया? एनिमल सेल के बारे में बताया। तो आपको ये चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक थे जो साइंटिस्ट का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बताया था रुडोल्फ विरकाउ। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम कुछ टॉपिक जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सेल है बेटा, ये दो चीज़ों से बनता है। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल है और क्या है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट हो गया। इसके बाद क्या है? हम देखो ये सारी चीज़ें एंड तक बने रहिए अगर आपको समझना है सारी चीज़ें तो। इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, अभी लिख चार्ट बना दें, आपको फिर समझा देंगे सारी चीज़ें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये दो चीज़ों से बना होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है दो चीज़ों से बना होता है। ऑर्गेनेल। अभी एकदम इसको हम समझाएंगे ऐसा कि पूरा सेल दिमाग में घुस जाएगा, आपके रोम में घुस जाएगा। रोम वाला गाना सुन लेना, और कभी भूलने वाला नहीं है। ऑर्गेनेल हो गया। ऑर्गेनेल के बाद है साइटोसॉल। देखो बेटा, कुछ ऑर्गेनेल और साइटोसॉल जब मिला होता है, तो जैसे ये मान लो ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसे हो गई। यानी इसको हटा दो, न्यूक्लियस को हटा दो, ये सारी चीज़ें सारे ऑर्गेनेल हैं, न्यूक्लियस नहीं है। इनको हम मिला देंगे और सारी लिक्विड हैं। गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ लिक्विड के तौर पे भी हैं। ये ऑर्गेनेल और ये मिल गया तो क्या बन गया? साइटोप्लाज्म बन गया। इसका मतलब ये सारी चीज़ें बन गई। यानी क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया थी सर, गोल्जी बॉडी था,
क्लोरोप्लास्ट भी था, ठीक है, राइबोसोम था, लाइसोसोम था, वैक्यूल था, क्या नहीं था वो तो बता रहे हैं ना अभी क्या नहीं था। ये हो गया, साइटोसॉल हो गया, एक चीज नहीं था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी ऐड कर दो। जब न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म ऐड हो गए तो क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म बन गया। अब प्रोटोप्लाज्म बन गया यानी कि हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, खाली इसमें क्या नहीं है वो देखना है। ध्यान देना, वैक्यूल हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, फिर ये साइटोसॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें जब मिल गई तो क्या बना था, प्रोटोप्लाज्म बना था। इसमें हम क्या चीजें और ऐड कर दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड कर दीजिए भाई। लो ये हो गया बाहर की तरफ से एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको ऐड कर देंगे, आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। अरे भाई यहां तक तो बड़ा अच्छा समझ में आया। आई मीन ये सारी चीजें हमने जब देखी तो ये बन गया प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म में एक चीज और ऐड कर, प्रोटोप्लास्ट क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में एक चीज और ऐड कर दे, सेल वॉल, तो हमारा सेल कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, ये तो यहां तक हमारा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म यानी ये साइटो प्रोटोप्लास्ट, ये हो गया न्यूक्लियस, ये सारी चीजें सब हो गया। इसके ऊपर एक का चीज बोला था नहीं है, अगर ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा हमारा क्या, बन जाएगा सेल। तो लो हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया सेल वॉल। सेल वॉल लगा दिया, सेल वॉल के नीचे बची हुई सारी चीजें क्या है, प्रोटोप्लास्ट हैं। अगर हम सेल वॉल यहां से हटा देते हैं, अब ऊपर से चलो, सेल में क्या होती है, सेल वॉल होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। सेल वॉल क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, सेल वॉल हटा दिए, बचा क्या, प्रोटोप्लास्ट बचा। प्रोटोप्लास्ट में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है। ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये हो गया, अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो प्रोटोप्लाज्म। अब क्या करते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर देते हैं। ई लेयर जो है यहाँ हट गया, हट गया सर जी, बचा क्या, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, सारी चीजें बच गई। तो जब प्रोटोप्लाज्म की बात आती है तो वहां क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ये सारी चीजें हैं। अब सर जी इसमें से न्यूक्लियस निकाल के एक बार देखते हैं क्या बचता है। इस न्यूक्लियस को हमने नेक्स्ट वाले में, अरे सर जी यहाँ न्यूक्लियस नहीं है और सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस नहीं दिख रही हैं। अगर साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता। साइटोप्लाज्म में क्या नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, या साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल और एक ठो कर दे सी और डी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी डी होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में और इसमें तो ऑलरेडी न्यूक्लियस नहीं है। तो ये न्यूक्लियस जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारा बचा हुआ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में होता क्या है, ऑर्गेनेल्स होता है और साइटोसॉल होता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेम्ब्रेनलेस, एक होता है मेम्ब्रेनलेस, एक होता है मेम्ब्रेनस। एक होता है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनलेस जो होता है इसमें सीआर होता है, सीआर जो गांव में दौड़ता है, हाँ दौड़ता है नहीं, दौड़ता नहीं है, दिख जाता है, एन भी लगा दो। सीआर का मतलब हो गया सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। आर का मतलब हो गया राइबोसोम, राइबोसोम। एन का मतलब हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस मत कर देना क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, पहले रिमूव हो गया लेकिन ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनस जो होता है इस सब में क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता। कहीं बुनकी बिनकी देख लिया, ऐसे बिनकी बिनकी कुछ पड़ा है तो इन्हीं को नाम कह दो, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियोलस है। इन सब के ऊपर कोनो ऐसा लेयर वेयर नहीं होता कि ऐसे कोट पहना देना। ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सीएम, सॉरी एक होता है एसएम, सिंगल मेम्ब्रेनस, और एक होता है डीएम। एक होता है एसएम, एक होता है डीएम, डबल मेम्ब्रेनस। जो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है ये आपका लेग होता है, लेग। इसमें ओ लेग
ओ मतलब वैक्यूल। लाइसोसोम, 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, वैक्यूल को भी कर दो, VACOULE, ठीक, वैक्यूल हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, स्केलेटन भी आ जाता है, लेकिन इतना ही याद रखो आप लोग। डबल मेम्ब्रेनस में दो होते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनिमल सेल की सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं, प्लांट सेल की सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट बोली जाती है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमने एक पॉइंट दिया जहां से अब हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो पढ़ना है, एसएम जो होते हैं यही होते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और ये हमको डबल मेम्ब्रेनस में देखनी है। तो सारे ऑर्गेनेल्स हमको पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, सिलेबस में हमने दे दिया है। प्लीज अब क्लास स्टार्ट करना है या नहीं करना है वो कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो दी बेस्ट होगा, हम कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करेंगे। और ये रही बात कि आप सिलेबस जरूर से लिख लीजिए, हमने प्रोवाइड किया है, नहीं आपको मिल रहा है आप हमारे चैनल पे आइए। कहाँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है एजू बूस्टर्स। ऑलरेडी आप टेलीग्राम पे जाके एजू बूस्टर सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप आइए, जुड़िए, वहां पे हम सिलेबस आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस आपको मिल जाएगा। और सिलेबस देखते हुए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ पास नहीं टॉपर बन सकते हैं, अपने क्लास के टॉपर, अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर, अपने स्टेट के टॉपर बनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है दबा के शेयर करिए, लाइक दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नोट्स के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।